रत्नागिरी राज्य पर एक संकी और गुस्सैल राजा शासन करता था। सभी दरबारी भी उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ राज्य के निकट के जंगल में शिकार करने गया। जंगल में बहुत समय व्यतीत करने के बाद राजा को बड़ी प्यास लगी थी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, उस झोपड़ी से हमारे लिए पीने का पानी ले आओ। हम यहीं खड़े हैं। मंत्री उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उस झोपड़ी में भोला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मालिनी के साथ रहता था। मंत्री के पानी मांगने पर भोला झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी पत्नी से बोला, हमारे महाराज ने पीने के लिए पानी मंगाया है, किंतु हमारे कुएं का पानी तो बिल्कुल खारा है। यह पानी हम महाराज को कैसे पिला सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं पानी में गुड़ मिला दूंगी, तब राजा को खारेपन का पता ही नहीं चलेगा। राजा ने जैसे ही पानी पिया वो तुरंत बोल उठा, वाह, कितना मीठा पानी है। इतना मीठा पानी तो हमारे महल के कुएं में भी नहीं है। फिर अचानक राजा बोला, मंत्री जी, हमें यह कुआं अपने महल में चाहिए। किसान को हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए कहो। यदि वह ऐसा न करे तो उसका सर काट दिया जाए। भोला ने जैसे ही यह आज्ञा सुनी वह बुरी तरह घबरा गया, परंतु उसकी पत्नी मालिनी बहुत साहसी और चतुर थी। वह बोली, तुम जाकर राजा से कहो कि हमें यह कुआं उनके महल में पहुंचाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा 1 महीने का समय चाहिए। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। भोला ने अपनी पत्नी की कही बात राजा के सामने दोहरा दी। इस गरीब किसान को उसकी इच्छा अनुसार धन दे दिया जाए। फिर घर आकर भोला ने वह धन अपनी पत्नी मालिनी को सौंप दिया। मालिनी ने अपनी योजना के अनुसार कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें 50-50 सुवर्ण मुद्राएं देकर राजा के महल में एक कुआं खोदने के लिए कहा। उन मजदूरों ने दिन रात लगातार मेहनत कर 20 दिन में कुआं खोद डाला। फिर मालिनी ने उस कुएं के पानी में गुड़ के कुछ बोरे डलवा दिए। निश्चित दिन जब राजा उस कुएं का निरीक्षण करने आया तो मालिनी ने एक घड़ा भरकर वह जल राजा को पीने के लिए दिया। राजा ने जैसे ही वह मीठा जल पिया वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस बढ़िया मीठे जल के लिए इस किसान को 1,000 सुवर्ण मुद्राएं और भेंट की जाए। यह देख भोला और मालिनी बड़े खुश हो गए, क्योंकि बड़े समय के बाद उन्हें अब 2 वक्त का अच्छा खाना मिलने वाला था। भोला की समृद्धि देखकर उसके एक पड़ोसी को बहुत ईर्ष्या हो रही थी। उसने राजा को सच्चाई बताने की ठानी। वह राजा के दरबार जा पहुंचा और राजा से कहने लगा, महाराज, आप तो बड़े भोले हो। इस बात का भोला ने फायदा उठाया है। भोला ने आपको ठगा है, क्योंकि भोला का कुआं तो अब भी उसी के पास है। उसने आपके महल में दूसरा कुआं बनवाया है। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी वह बहुत क्रोधित हो गया। अगर यह बात सही निकली तो मैं उस किसान का सर कटवा दूंगा, और अगर ये बात गलत साबित हुई तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? जी महाराज। अब राजा अपने मंत्री को लेकर भोला की झोपड़ी पर जा पहुंचा। भोला राजा को आता देखकर भय से कांपते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे आने का आदेश दे दिया होता, आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा कुआं तो यही है। तुमने हमारे महल में दूसरा कुआं भेजा है। नहीं महाराज, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। यह कुआं तो दूसरा है। आप चाहे तो इसका पानी पीकर देख सकते हैं। फिर भोला ने राजा के सामने उस कुएं से पानी निकाला और राजा को पीने के लिए दिया। पानी पीते ही राजा ने तुरंत उसे थूक दिया और बोला, अरे रे, यह पानी तो दवाई की तरह कड़वा है। यह वह पानी नहीं है
जो मैंने पहले पिया था। भोला, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि यह कुआं दूसरा है और पहले वाला कुआं अब आपके महल में है। राजा भोला की बात से संतुष्ट हो गया और बदले में स्वर्ण मुद्राओं की और एक थैली भेंट कर दी। फिर राजा ने मंत्री से कहा, कहाँ है वो झूठा पड़ोसी जिसने हमें यह झूठ बात बताई? अभी के अभी उसे हमारे सामने पेश किया जाए और उसका सर कलम कर दिया जाए। यह सुनकर भोला और उसकी पत्नी दुखी हुए, क्योंकि भले ही उसने राजा को यह बात बताई थी, लेकिन वो गलत नहीं था और अब उसे इस सच्चाई की सजा मिलने वाली थी। यह सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को मिलेगी, क्योंकि उसका परिवार उसी पर निर्भर था। इस बात से भोला और मालिनी भले भांति वाकिफ थे, इसलिए तुरंत मालिनी ने कहा, महाराज क्षमा करें, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारा आपका ही भला चाहता था और वफादार होने के कारण उसने आपको यह बात बताई। उसे कहाँ पता था कि हमने ये दूसरा कुआं यहाँ खुदवाया है, जो कि पहले के कुएं जैसा ही दिखता है। राजा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम दोनों क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मैं भी तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। भोला और मालिनी, तुम जैसे होशियार लोग मेरी सेना में होने चाहिए, जो वक्त आने पर अपनी होशियारी का सही इस्तेमाल करे। मैं तुम दोनों की होशियारी से प्रसन्न हुआ। तुमने न केवल अपनी होशियारी दिखाई, बल्कि अपने पड़ोसी के प्रति करुणा भी दिखाई है। तुम दोनों ही काबिले तारीफ हो। आज से हम तुम्हें इस राज्य के सेना में शामिल करते हैं। इस तरह उस राजा ने सनकी और गुस्सैल होने के बाद भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और खुशी खुशी अपने राज्य में राज्य करने लगा। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।